खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र आला सतह के वफ़द के हमरा जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा होगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम इलाकाई उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हम मनसब का फ़ोन। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान अमन मुआहदा तय पाने की नई उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होने की नवी सुना दी। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई। दोबारा बातचीत के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे आबना हुर्मज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। अमरीकी ऐलान पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना की जाए। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग बंदी करेंगे तो हम भी जंग बंदी करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की अमरीकी सदर को वार्निंग। कहा, अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, कोई सबक नहीं सीखा गया। नेक नियति को जन्म देती है, दुश्मनी दुश्मनी को। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए अमेरिका को अपनी आमरियत तर्क करना होगी। चीन ने आबना हुर्मज़ की मुमकिना नाकाबंदी की मुखालफत कर दी। वज़ीर दिफा ने कहा, जंग के बहरी जहाज़ों के आबना हुर्मज़ में आमद-ओ-रफ्त जारी है। चीन ईरान के साथ तवानाई और तिजारती मुआहदों का एहतराम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आबना हुर्मज़ की नाकाबंदी अमेरिका का यकतरफा इकदाम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है, ऑस्ट्रेलिया को आबना हुर्मज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें। हम तिजारत को दोबारा शुरू होते हुए देखना चाहते हैं। सूरत हाल से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि दुनिया का हर एक मुल्क मुतासिर हो रहा है। बरतानिया आबना हुर्मज़ की अमरीकी नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। बरतानी मीडिया का इंकशाफ। तर्जुमान बरतानी हुकूमत ने कहा, आबना हुर्मज़ खुलने और जहाज़ रानी की आज़ादी की हिमायत जारी रहेगी, क्योंकि ये आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए ज़रूरी है। आबना हुर्मज़ के लिए कोई टोल आयद नहीं होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और दीगर शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इत्तेहाद बनाने पर काम जारी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जामे मुआहदा न होने की वजह से खाम तेल महंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। आलमी मंडी में ब्रेंड खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से ज़ायद का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज़ में ही शदीद मंदी। दौरान कारोबार 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 6 नफ्सियाती हदें खो बैठा। इंडेक्स 1,61,000 की सतह पर आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप समझ चुके हैं कि उन्हें यह जंग ही नहीं करनी चाहिए थी।
अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप होंगे। बरतानी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का दावा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान के पास भी पीछे हटने की वजूहात मौजूद हैं। उसके रहनुमा मुसलसल निशाना बन रहे हैं। तवानाई और नकलो हमल के निज़ाम की वसी तबाही मुल्क को चलाना मुश्किल बना देगी। वो पाबंदियों के खात्मे के भी ख्वाहां हैं। भुट्टो जरदारी साहब तो पूरी तरीके से एंगेज कर रहे थे। उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन मुज़ाकरात को और कामयाब कराने के लिए। बिलावल भुट्टो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब कराने के लिए मुतहरिक थे। बिलावल के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो फिर भी मुतहरिक रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थीं उन्हें इस्लामाबाद लाए। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और इस्लामाबाद आए। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। सीनियर सूबाई वज़ीर शजीर मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे आवाम को फ़ायदा हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तज़कियाकारों की शिरकत। पाकिस्तान की आज़ाद और मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी की तारीफ। पाकिस्तान के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में सालिसी के किरदार को सराहा। खित्ते में भारत का जारियाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़, जबकि दोगली पॉलिसियों की वजह से भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। ईरान इसराइल जंग पर खामोशी इख्तियार करने की वजह से मोदी सरकार को मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के नतीजे में एक बड़े पैमाने पर भड़कने वाली जंग का खतरा टल गया। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एतराफ़ किया है, पाकिस्तान सिफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। सिक्योरिटी इदारे अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए दिन रात महमूद। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आज़ाद कश्मीर से है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का सोशल मीडिया मखसूस ऐप्स पर ख़वातीन से राब्ते और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल करने का एतराफ़। मुल्जिमान भत्ता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक ख़वातीन से सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल राब्ते में थे। मुल्जिमान को रकम क्रिप्टो वॉलेट्स, बैंक अकाउंट्स और दीगर ज़राए से मुंतकिल की गई। मुल्जिमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं। जो FIA को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है वो करप्शन है। आपको एक वादा करना है, करप्शन को FIA से ख़त्म करनी है। नैब क्यों बन गई? अगर ये एजेंसी परफॉर्म कर रही होती तो नैब कभी ना बनती। FIA को सबसे ज्यादा करप्शन खराब करती है। उम्मीद है इस साल के आखिर तक ये एक नए तर्ज का इदारा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, FIA की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। FIA परफॉर्म करती तो नैब ना बनती। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो उसकी माफ़ी नहीं। करप्शन का खात्मा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पंजाब के अवाम का सूबाई हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार।
इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 7,000 से ज़ायद शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। 69% शहरी मरियम नवाज की क़यादत से खुश। तरक्की दुरुस्त समत में बड़ी पेशरफ्त करार। आइंदा इलेक्शन में 55% अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को वोट देने के हामी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कराची में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में जारी मैट्रिक के इम्तिहानात, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। इम्तिहानात के तीसरे रोज 9वीं जमात बायोलॉजी का पर्चा आधे घंटे पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। और PSL 11 में हैदराबाद किंग्स मैन की मुसलसल दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद को 6 विकेटों से शिकस्त। 154 रन का हदफ 19वें ओवर की पहली गेंद पर 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। लेबशेन 61, ग्लेन मैक्सवेल 21 रन के साथ नॉट आउट रहे। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे टकराएंगी।